बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 3। तो दोस्तों, आज की कहानी है लल्लू कैसे बदला। चलिए सुनते हैं। लल्लू कौवे के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। उसे पाला भी उसकी मौसी नहीं था। बचपन में लल्लू बुरी संगत में पड़ गया था। इससे वो बहुत शरारती भी हो गया था। कई बुरी आदतें उसमें आ गई थीं। वो चोरी करने लगा था और दूसरों की चीजें छीन कर भी भाग खड़ा होता था। वो जब चाहे जिसको परेशान ही करता रहता था। किसी के कहने सुनने का लल्लू पर कोई असर ही नहीं होता था। एक दिन चंचल गिलहरी अपने बेटे को रोटी का टुकड़ा खाने को दे गई। वो नदी पर पानी लेने गई थी। बस इतनी देर में कहीं से उड़ता हुआ लल्लू आ गया। पीछे से वो चुपचाप से गिलहरी के मुंह से रोटी का टुकड़ा छीन कर ले गया। डाल पर बैठकर लल्लू उसे खाने लगा। गिलहरी का छोटा बच्चा रो उठा। उसे खूब जोर से भूख लग रही थी। मामा, मेरी रोटी मुझे दे दो। वो बच्चा रोते रोते बोला। लल्लू ने अपनी गर्दन नचाकर उसे और भी चिढ़ाया। कांव कांव करते हुए लल्लू रोटी लेकर दूसरे पेड़ पर जा बैठा। गिलहरी का बच्चा रोता का रोता ही रह गया। एक दिन सोनू कुत्ता रस भरी पूरी खा रहा था। आधी पूरी उसने खाई, फिर जमीन में एक गड्ढा खोदा और आधी पूरी उसमें दबा दी। सोनू ने अपने दोस्त भानु के लिए वो रखी थी। लल्लू कौवा चुपचाप ये देख रहा था। सोनू के जाते ही पेड़ से उतरा। अपनी चोंच से उसने गड्ढा खोदा, फिर पूरी निकाली और पूरी को पंजे में दबाकर वो उड़ गया। नीम के पेड़ पर बैठकर स्वाद ले लेकर उसने वो पूरी खाई। उधर सोनू ने भानु को पूरी गाड़ने की बात बता दी थी। थोड़ी देर बाद वो वहां आया। उसने देखा कि गड्ढा खुदा हुआ था। मिट्टी बिखरी हुई थी। पूरी का वहां नाम नहीं था। वो समझ गया, जरूर किसी ने शरारत की है। सामने पेड़ पर बैठा लल्लू कौवा मीठी नींद सो रहा था। भानु समझ गया कि जरूर ये लल्लू की शरारत थी, क्योंकि लल्लू ऐसे कामों में सारे जंगल भर में बड़ा बदनाम था। भानु वहीं गड्ढे के पास बैठ गया। लल्लू की आंख खुली तो उसने निराश बैठे भानु को देखा। कैसे हो भाई, कैसे बैठे हो? लल्लू ने मनी मन मुस्कुराते हुए पूछा। मैं यहाँ पूरी खाने आया था। मेरे दोस्त सोनू ने मेरे लिए उसे गाड़ा था, पर कोई दुष्ट चुपचाप उसे निकाल ले गया। भानु पूंछ हिलाते हुए बोला। लल्लू कौवा कहने लगा, बुरा न मानना काका, इस अच्छी पूरी को देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया था। मैंने ही उसे निकाला था। भानु समझाने लगा। लल्लू बेटा, तुम चोरी करना छोड़ दो। चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। वाह, इसमें चोरी की क्या बात हुई? लल्लू पूछने लगा। दूसरों की चीज को उनसे बिना पूछे लेना चोरी ही होती है। कोई देखे या ना देखे, पर भगवान हमारे कामों को देखते हैं। बुरा करने वालों को वो सदैव दंड देते हैं। जो भी बुरा करता है उसे एक न एक दिन उसका फल जरूर भुगतना पड़ता है। भानु बड़ा गंभीर होकर बोला, बुड्ढों को भी हमेशा उपदेश देने की आदत सी पड़ जाती है। यह कहकर लल्लू ने मुंह बिराया, पंख फड़फड़ाए और उड़ चला। बड़ों के उपदेश सुनते सुनते लल्लू तंग हो गया था। भानु काका, सोनी गाय, चंचल गिलहरी, कालू कौवा सभी उसे चोरी न करने का उपदेश देते थे, पर लल्लू कौवे को उनकी सारी बातें बेकार ही लगती थी, क्योंकि उस कौवे को अभी तक कोई भी सबक नहीं मिला था। पर बुरा काम करने वालों को एक न एक दिन दंड मिलता ही है। बुरे कामों से कभी सफलता नहीं मिला करती। बुरे काम करने वालों को सभी तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। लल्लू को भी देखकर जंगल के सारे जानवर अपना मुंह फिरा लेते थे। कोई उससे ठीक से बात करना पसंद न करता था। कोई भी अपने बच्चों को उसके साथ खेलने ही नहीं देता था। वो अपने को बड़ा ही अकेला महसूस किया करता था। चोरी करके, छीन झपट करके जो माल वो लाता था, तो उसे लोमड़ी काकी लल्लू कौवा को बहला फुसला कर ले जाती, तो कभी चंपू गीदड़ लल्लू की अधिक चापलूसी करके उस माल पर हाथ साफ करता। एक दिन लल्लू को बुखार आ गया। उससे हिला भी नहीं जा रहा था। नीम के पेड़ पर बने अपने कोटर में सारे दिन वो प्यासा बैठा रहा। लोमड़ी काकी और चंपू गीदड़ उस दिन आए।
लल्लू उनसे 2 घुट पानी लाने की कह कहकर थक गया, पर उन दोनों में से किसी ने भी पानी लाकर नहीं दिया। वे तो उस दिन भी लल्लू कौआ का माल हड़पने के लिए आए थे। लाचार होकर वो प्यासा ही तरसता रहा। लल्लू अपने कोटर में बैठा बैठा यही सोचता रहा कि बुरे काम करने वाले से अधिक अभागा और कोई नहीं है। उसे अंत में बड़ा पश्चाताप ही करना पड़ता है। विपत्ति में उसका कोई सहायक नहीं हुआ करता। बुरे काम का फल भी कभी न कभी मिलता ही है। समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तभी संकट के समय भी हमारी सहायता करेंगे, तभी दूसरे हमें अधिक से अधिक प्यार करेंगे और हमको सहयोग देंगे। लल्लू उसी दिन से बदल गया है। विचार बदलने पर व्यवहार भी बदल जाया करता है। अब वो दूसरों की कोई भी चीज नहीं छीनता, चोरी नहीं करता। वो सदैव दूसरों की भलाई करता है, सबकी सहायता करता है। जंगल के सारे जानवर और पक्षी बड़ा ही आश्चर्य करते हैं कि लल्लू कैसे बदल गया। अब वे सब उसकी प्रशंसा ही करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।